आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी और जीएफसी ट्रीटमेंट ना ले पाए तो कैसा रिजल्ट आता है। क्योंकि आज जिन सब्सक्राइबर का आप रिजल्ट देखने वाले हो, इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं ली थी और जो इनका रिजल्ट आया है वो देखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें पीआरपी और जीएफसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिससे हमारा रिजल्ट और भी जल्दी आए और ज्यादा अच्छा आए। बट हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन जर्नी को लेके। उन्होंने अपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ना तो पीआरपी ट्रीटमेंट लिया ना ही जीएफसी ट्रीटमेंट लिया, और जो 6 महीने बाद उनका रिजल्ट आया है वो देखना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद पीआरपी या जीएफसी ट्रीटमेंट ना ले पाए उस क्लिनिक से जिस क्लिनिक से हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो, राइट, तो उस केस में हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। क्योंकि काफी लोग जो ट्रैवल करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि हम ट्रांसप्लांट तो करवा लेंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट होगा उसको हम बार बार करवाने के लिए ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद हमारा कैसा रिजल्ट आएगा। तो आज की वीडियो देखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बिना पीआरपी और जीएफसी के कैसा रिजल्ट आता है। तो इसीलिए आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपकी ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इनकी जर्नी देखने वाले हैं, जर्नी को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे बिना पीआरपी जीएफसी के रिजल्ट आता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत करते हैं सर्जरी से पहले की कंडीशन के बारे में। जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, पहले ही बता दूं, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली से ही इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक से, राइट। बहुत लोग उस क्लिनिक को जानते भी होंगे। सबसे पहले हम ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में देख लें। तो देखो, अगर 100 लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए और उनकी एज 25 से कम है, तो 90% जो लोग होंगे उनका फ्रंटल हेयर लॉस ही होता है, ठीक है। तो यंगर एज में फ्रंटल हेयर लॉस का ही इशू होता है और इनको भी फ्रंटल हेयर लॉस का इशू था। और यंगर पेशेंट में रिजल्ट भी अच्छा इसलिए आता है क्योंकि एक तो डोनर आपके पास बहुत हेल्दी होता है और बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो डोनर की कमी होती नहीं। इन्हीं की बात करें तो फ्रंटल हेयर लाइन इनकी काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, 25 से कम इनकी एज थी, राइट। आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। अब इनके पास बियर्ड भी काफी ज्यादा अच्छी थी, बट क्योंकि इनको कम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी तो इनका बियर्ड से एक्सट्रैक्शन करना वाज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। अब ये बेसिकली दिल्ली से थे और इन्होंने दिल्ली में ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लिनिक्स विजिट कर चुके थे, तो वो इश्यूज की वजह से किसी क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे थे। नंबर 1 ऑब्वियसली हेयर लाइन, इनको किसी भी क्लिनिक की हेयर लाइन पसंद नहीं आ रही थी। सेकंड इशू जो इन्होंने सबसे ज्यादा फेस किया कि काफी क्लिनिक में जब कंसल्टेशन लेने जाते थे तो इनको बताया जाता था कि इनको 4000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि ऑब्वियसली अगर किसी को ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा भी पता हो और उसका बॉल्डनेस ऐसा हो, उसको इतना पता होगा ना 4000 ग्राफ्ट्स आप लगाओगे कहाँ। सो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने काफी क्लिनिक्स ऐसे विजिट किए जिन क्लिनिक्स में कहीं इनको 4000 ग्राफ्ट बताए गए, कुछ क्लिनिक्स में 4500 ग्राफ्ट तक भी बताए गए। मतलब आप सोचो इतने कम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में 4500 ग्राफ्ट कुछ क्लिनिक्स में बताए गए, तो ये बहुत बड़ा इशू इन्होंने फेस किया। और इनको ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज थी, तो इनको पता था कि भाई 4000 ग्राफ्ट मेरे नहीं लगने वाले, ठीक है। 4000 ग्राफ्ट तो 5th-6th ग्रेड की बॉल्डनेस में लगता है, ठीक है। सो फाइनली इन्होंने दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और हेयर लाइन को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे। इनको बहुत ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन चाहिए थी और इसीलिए इनकी काफी अच्छी तरीके से हेयर लाइन डिजाइन करी गई। इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। फाइनली इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जिसमें इनके ऑलमोस्ट 3000 ग्राफ्ट्स लगाए गए। अब इनके 3000 ग्राफ्ट्स फ्रंटल एरिया और टेंपल्स में ही नहीं लगाए गए, राइट। सिर्फ फ्रंटल एरिया और टेंपल नहीं कवर किया गया इनका। अब अगर हम इनका ऊपर से कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं बीच में एक स्ट्रिप है जहां पे इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ये बेसिकली जब इनके बालों को ट्रिम किया गया तो पता लगा इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था ट्रांसप्लांट से बहुत टाइम पहले, तो इनके इंजरी आई थी, यहाँ पे बहुत स्टिचेस लगी थी। उस वजह से स्टिचेस की वजह से वहां पे बाल वापस से नहीं उग पाए थे, राइट। बट इनको खुद ये बात पता नहीं थी, बट जब इनके बालों को ट्रिम किया गया, जब इन्होंने देखा तो इनको पता लगा इनके वहां पे बाल नहीं ग्रो हो रहे हैं। तो इन्होंने ही इंसिस्ट किया डॉक्टर को कि मेरा सर यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब मेरे बाल बड़े हो तो मेरे यहाँ पे गैप दिखाई दे। इसी वजह से इनके यहाँ पे भी ग्राफ्ट्स लगाए गए और फाइनली ऑलमोस्ट 2500 to 3000 ग्राफ्ट्स में इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ। मुझे पर्सनली इनकी हेयर लाइन और टेंपल्स काफी ज्यादा पसंद है, राइट। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इनके टेंपल्स की तरफ ध्यान दें तो इनके टेंपल्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, राइट। अब ट्रांसप्लांट
के बाद इन्होंने एक भी पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, राइट। अब देखो ये दिल्ली में थे, राइट, दिल्ली में बार बार क्लिनिक जाके पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट ले सकते थे, राइट। ऑब्वियसली अगर ये किसी दूसरे स्टेट से होते, दिल्ली ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आते हैं, जैसे काफी लोग आते भी हैं, तो इनके पास एक वैलिड रीजन होता। बट इन्होंने पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट नहीं लिया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी जीएफसी लेना स्टार्ट कर दूं तो हो सकता है मुझे लाइफ टाइम पीआरपी लेना पड़े, राइट। इसी वजह से इन्होंने बोला मैं ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। अब अगर हम 6 महीने बाद की कंडीशन के बारे में बात करें, अगर हम इनका 6 महीने बाद का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया। स्टार्ट करते हैं इनकी हेयर लाइन से। सबसे पहले अगर हम हेयर लाइन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी हेयर लाइन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने आपको बताया था यंगर पेशेंट में डोनर काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है यंगर पेशेंट्स को जिनका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कम हो। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा डोनर अवेलेबल है तो कोई अनएक्सपीरियंस क्लिनिक से जाके आप करवा लो और वो आपके जहां 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी वहां पे 3-3.5 ग्राफ्ट लगा दे। ठीक है, लगा देगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपकी डेंसिटी भी अच्छी दिखेगी। बट अगर आपको 10 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ गया और आपको तब पता लगे कि आपके पास डोनर ही नहीं बचा, उस समय आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे। तो इसीलिए बोला जाता है एक्सट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। आपको जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो आप उतने ही ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन करवाओ। इस उम्मीद में मत रहना कि मैं ज्यादा ग्राफ्ट निकलवा के लगा लूंगा और मेरा रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर से ज्यादा आ जाए तो वो भी तो आर्टिफिशियल लगेगा ना। उस समय भी कोई भी देख के बोल देगा कि यार जहाँ पे आपने ट्रांसप्लांट करवाया वहां की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा घनी आ गई और जो आपके पुराने बाल थे वहां की डेंसिटी कम है। तो इसीलिए डॉक्टर अगर आपको जितने ग्राफ्ट बोल रहे हैं आप उतने ही ग्राफ्ट लगवाओ। उससे ज्यादा आप ये उम्मीद मत करो कि मैं ज्यादा ग्राफ्ट लगवा लूंगा तो मेरी ज्यादा अच्छी डेंसिटी आ जाएगी। हो सकता है आपकी डेंसिटी आ भी जाए, बट अगर आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़े और आपके पास डोनर नहीं बचा, वो समय आपको रिग्रेट फील होगा, राइट। इनको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने उतने ही ग्राफ्ट लगवाए। आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद कितना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। फ्रंटल हेयरलाइन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, डेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, हेयरलाइन का डिजाइन फेशियल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच कर रहा है। एंड आप डेंसिटी मैच करो ना ट्रांसप्लांटेड हेयर की और एक्जिस्टिंग हेयर की, बिल्कुल सेम है, कोई देख के बता ही नहीं सकता है ट्रांसप्लांट हुआ है, राइट। अगर मैं डोनर की बात करूं तो आप डोनर देख सकते हैं पूरा का पूरा कवर्ड हो चुका है। लगभग 3000 ग्राफ्ट निकाले हैं, फिर भी डोनर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कवर्ड हो चुका है। और ये सिर्फ 70% रिजल्ट है। 6 महीने में पूरा रिजल्ट कभी नहीं आता। अभी इनका 30% रिजल्ट और आना बाकी है। तो जस्ट इमेजिन जब 100% रिजल्ट आएगा तो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये रिजल्ट जो आप देख रहे हो ये बिना पीआरपी और जीएफसी के है, राइट। तो इसीलिए हमने पहले भी बोला है जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको पीआरपी जीएफसी करवाना ही है। अगर आप किसी कारण पीआरपी जीएफसी नहीं करवा पाते ट्रांसप्लांट के बाद तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कई लोग क्या होता है जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं और उसके बाद उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। और ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज में तो जीएफसी पीआरपी का रेट ही इतना है जितने में यहाँ 2 बार ट्रांसप्लांट हो जाए, तो वो नहीं करवा पाते। तो उनके मन में डाउट रहता है सर मैं यहाँ पीआरपी नहीं करवा पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। और ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव से मतलब है बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, राइट। तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं पीआरपी जीएफसी नहीं करवा पाऊंगा तो हो सकता है मेरा रिजल्ट ना आए। ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवा के जा रहे हो इंडिया से और एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो जैसे इन्होंने करवाया तो आपका रिजल्ट आएगा। पीआरपी जीएफसी नहीं भी करवाओ जैसा इनका आया। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।